हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग अभी चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले तक मैंने आपको लीफ पढ़ा दिया था, रूट स्टेम लीफ को कवर कर चुके हैं हम। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में। अगर हम एक प्लांट को देखें तो अगर एक प्लांट को अगर देखा जाए तो प्लांट के ऊपर टॉप पार्ट पे देखिए, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया आपका। लीफ के बाद आप जो देख पाते हैं, ये आपका एक फ्लावर है। आज हम लोग जो डिस्कशन रहेगा अपना वो फ्लावर पे ही रहेगा। फ्लावर कैसे, मतलब क्या होते हैं, क्यों उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। ये जो प्लांट का अगर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो फ्लावर कहलाता है। देखिए फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है, मतलब फ्लावर जो मॉडिफिकेशन से बनेगा, सूट के मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनता है। क्लियर है क्या? तो इतना सा बात समझिए आप कि ये जो फ्लावर देख पा रहे हैं आप, ये फ्लावर, ये ना रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर है आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, एक पार्ट है ये ऑफ प्लांट। सबसे छोटी मोटी बात, छोटी सी बात कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ओके, क्लियर है इतना सा? तो अब हम लोग जो डिस्कशन है अपना फ्लावर के बारे में, तो एक फ्लावर को अगर हम देखें कि फ्लावर दिखता कैसा है, तो देखिए फ्लावर को अगर आप देखना चाहें तो कुछ फ्लावर हमें इस तरह से दिखाई देगा। मान लीजिए ये आपके पास इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फ्लावर बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये थैलेमस है, इस तरह से फुला हुआ पोर्शन थैलेमस बोल देंगे इसको हम लोग। और फिर इसका डंडा, डंडा बोल देंगे इसको। ठीक है, ये वाला। अब ये फ्लावर को देखने के लिए अब हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ये जो आपका पार्ट है, यहाँ से इस तरह से पार्ट निकलेगा, इसको एंथर बोलेंगे हम लोग। इस तरह का पार्ट यहाँ से और भी निकाल सकते हैं इसको हम लोग इस तरह से, ट्विंग ट्विंग, इस तरह से। ठीक है, ये एक फ्लावर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब देखिए इसके बाद जो आप देख पाएंगे यहाँ पे फ्लावर में कुछ इस तरह का चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरह का एक फ्लावर हो जाता है अपने पास, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ग्रीन वाला पोर्शन। देखिए अगर फ्लावर को हम देखें, एक्चुअल में अगर फ्लावर को देखा जाए तो ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, इस फ्लावर में मेनली 4 पार्ट है। एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इसको हम लोग अभी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो से और देखते हैं कि फ्लावर में दिख क्या रहा है हमें। ये जो हम देख पा रहे हैं ना, ये फ्लावर, ये फ्लावर हो गया। फ्लावर का ये डंडा, डंडे के, फ्लावर के डंडे को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। फ्लावर का जो डंडा है उसको पेडिसिल नाम देते हैं, और जो फूला हुआ पोर्शन है इसको थैलेमस नाम देते हैं हम लोग, थैलेमस। ठीक है, फूले हुए पोर्शन को थैलेमस नाम देंगे और डंडे को पेडिसिल। और ये जो ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स बोला जाता है इसको। और ये वाला पार्ट को कोरोला बोलते हैं हम लोग, कोरोला, कोरोला। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला। और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये है आपका एंडोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम, ये कहलाएगा अपना एंड्रोसियम। और ये कहलाता है अपना गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम। अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर में क्या क्या है बच्चे लोगों? फ्लावर का जो डंडा है उसको नाम दिया पेडिसिल। ठीक है, फ्लावर के डंडे को नाम दिया, जो फ्लावर का जो फूला हुआ पोर्शन है इसको थैलेमस बोल दिए। और यहाँ पे ग्रीन कलर का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ना क्या नाम दे रहे हैं? कैलिक्स। और ये जो आपको जो पंखुड़ियां हैं जो लाल पीले हरे रंग की होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोला। और ये वाले पोर्शन को हम लोग एंडोसियम बोलेंगे, और ये वाले पोर्शन को हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। एक फ्लावर का जो एंडोसियम गाइनोसियम है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर जो गाइनोसियम को देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंडोसियम को देखें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर है इतना सा बात? तो एक फ्लावर में मेनली 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, हमें 4 होल्स देखने को मिलते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। अगर किसी फ्लावर में ये चारों मौजूद है तो उस फ्लावर को हम लोग कंप्लीट बोलेंगे। अगर किसी चारों में से एक भी कोई गायब है तो उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी बात ये है कि फ्लावर आपका जो यहाँ पे बना हुआ है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसमें मेल वाला पोर्शन भी है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बड़ा बेसिक सा बात है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। मैंने इतना सा बात बता दिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। आपको ये बात आपको पता चलने के बाद, मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों है तो इस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर।
क्योंकि यहाँ मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अगर मान लेते हैं सिर्फ ये वाला पोर्शन रहता है इसमें, तो ये मेल फ्लावर कहलाता, और ये वाला पार्ट रहता तो ये फीमेल फ्लावर कहलाता। ठीक है, मेल और फीमेल का किस्सा कहानी यहाँ पे आपको समझ में आता है कि कौन सा मेल है और क्यों मेल है, क्यों फीमेल है। इतनी सी बात समझ आती है तो हम लोग बात को बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम फ्लावर के बारे में क्या क्या चीजें आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम एक फ्लावर को देखें तो फ्लावर में, फ्लावर ये है अपने पास फ्लावर। सबसे पहले बात इंटरेस्टिंग बात कि फ्लावर डेवलप कहां से होता है बच्चे लोगों, फ्लावर डेवलप फ्रॉम दी शूट। देखिए फ्लावर जो होते हैं ना, ये मॉडिफाइड होते हैं शूट का, शूट मॉडिफिकेशन तो बनते हैं ये, तो पहला पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट होता है ये, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, ये शूट का मॉडिफिकेशन होता है फ्लावर। ठीक है, दूसरा लाइन मैं इस पे कह सकता हूं कि ये फीमेल प्लांट का ना रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का बच्चे लोगों, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। क्लियर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। दूसरी बात करूं मैं आगे और, तो आगे और बात करूं मैं तो फ्लावर के बारे में, देखिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है। ठीक है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है अपने पास, मतलब से केवल मेल फ्लावर या केवल फीमेल फ्लावर हो सकता है, या तो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों मौजूद हो तो उसको बाइसेक्सुअल बोल देंगे। फ्लावर अपने पास यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं फ्लावर की, तो फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, मेनली 4 पार्ट्स होते हैं इसमें। 4 पार्ट में क्या क्या होता है वो सुन लीजिए। कैलिक्स, कैलिक्स हो सकता है इसमें, होता है कोरोला होता है, कैलिक्स कोरोला, फिर उसके बाद एंडोसियम, एंड्रोसियम, फिर होता है आपके पास गाइनोसियम, एंडोसियम और गाइनोसियम। ये मेनली 4 पार्ट आप देखने को मिल जाएगा, एंडोसियम और गाइनोसियम, कैलिक्स कोरोला एंडोसियम गाइनोसियम, ये 4 पार्ट। अगर ये चारों पार्ट किसी फ्लावर में मौजूद है तो उसको कंप्लीट बोलेंगे, अगर चारों पार्ट नहीं मौजूद है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट बोलेंगे। अब देखिए आप बात सुनिए, ये जो कैलिक्स है ना, ये बहुत सारे सैपल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनेगा बच्चे लोगों, सैपल से। तो कैलिक्स का जो यूनिट है ना वो सैपल कहलाता है, और कोरोला का जो बहुत सारा यूनिट जब बनेगा, पेटल सब आपस में मिलेगा तो वो बन जाता है आपके पास कोरोला। मैं कहने का क्या मतलब है, जो कैलिक्स था ना उसका एक यूनिट का नाम रखा मैंने सैपल, और बहुत सारा सैपल मिला तो कैलिक्स का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ ये जो आपका कोरोला है वो पेटल से बनता है, बहुत सारे पेटल्स मिले होंगे तो क्या बना होगा अपने पास, आपके पास कोरोला बन जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बात एंडोसियम पे। तो एंडोसियम जो होते हैं ना, एंड्रोसियम जो होते हैं वो एंड्रोसियम का जो मेल पार्ट है उसका स्टेमन बोलते हैं हम लोग। एंडोसियम का जो यूनिट है वो स्टेमन को बुलाया जाता है, और फीमेल का गाइनोसियम का नाम होता है कार्पिल बोल देते हैं या पिस्टिल बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्या लिखा मैंने वो सुनिए। देखिए कैलिक्स, बहुत सारे सैपल्स मिले होंगे तब जाके क्या बना होगा कैलिक्स, उसी तरह बहुत सारे सैपल्स मिले होंगे तो बना होगा कोरोला, फिर बहुत सारे स्टेमन मिले होंगे तो बना होगा एंडोसियम, फिर बहुत सारा कार्पिल या पिस्टिल मिला होगा तो बना होगा गाइनोसियम। इतना सा बात क्लियर है आपको, यहाँ से बेसिक बेसिक बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ खास जिस पे है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक फ्लावर में कंप्लीट फ्लावर किसको बोलेंगे, अगर चारों पार्ट मौजूद है तो कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे, अगर चारों में से एक भी पार्ट कोई गायब है तो इनकम्प्लीट बोला जाएगा। ठीक है, अगर हम और बातें करें आपको, तो मैं आपसे बात करूं कि फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। आइए समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए फ्लावर को हम 2 कैटेगराइज में बांट सकते हैं सेक्सुअलिटी पे, इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं हम लोग, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है अपने पास, फिर अपने पास बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, सेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब देखो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, या तो फ्लावर सिर्फ मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल होगा, यही केस हो सकता है। एक फ्लावर में मेल ही हो सकता है या फीमेल हो सकता है। बाइसेक्सुअल में क्या है कि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर भी बोला जाता है। कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे क्योंकि मेल भी है और फीमेल भी है, कंप्लीट फ्लावर बोल दिया इसको। अब इसको ना हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे लोगों, इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोल सकते हैं। क्योंकि इनकम्प्लीट बोल रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे या तो सिर्फ मेल है या तो सिर्फ फीमेल है। ठीक है, सॉरी ये कंप्लीट इनकम्प्लीट टर्म यूज नहीं करेंगे हम लोग इसके लिए, यहाँ परफेक्ट टर्म यूज करना है हमें। तो ये जो कंप्लीट टर्म है ना इसको हटाते हैं हम लोग, कंप्लीट इनकम्प्लीट टर्म नहीं यूज होगा यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं
इसके लिए हम लोग परफेक्ट फ्लावर यूज कर सकते हैं, परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों है तो परफेक्ट फ्लावर, और जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग है तो इसको इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट फ्लावर। कहने का मतलब क्या कि जो आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसको इम्परफेक्ट फ्लावर भी कह सकते हैं, और जो बाइसेक्सुअल है उसको परफेक्ट फ्लावर भी कहा जा सकता है या कहते हैं हम लोग। क्लियर है? इतना सा बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सैपल्स के यूनिट की बात तो मैंने कर लिया, फिर भी मैं जल्दी जल्दी में कर देता हूँ बात सारा। देखिए, अगर हम इधर एक नंबर पे लिखे कैलिक्स, जो कैलिक्स का यूनिट होता है ना, कैलिक्स होता है किससे बनता है? यूनिट ऑफ सैपल से। इसका यूनिट जो है वो है सैपल, सैपल। अगर मैं यहां से यूनिट को हटा दूं यहां से, तो यूनिट को मैं ऊपर लिख देता हूं कि ये यूनिट है इसका, इसका यूनिट सैपल, ठीक है। अब दूसरा मैं बात करूं, कोरोला, कोरोला, तो ये बना होता है पेटल से, सेपल पेटल। और तीसरा मैं बात करूं तो एंडोसियम, एंड्रोसियम, एंडोसियम का मतलब होता है ये जो बना होगा स्टेमेन से, इसका जो यूनिट है वो स्टेमेन हो जाएगा। और फिर मैं बात करूं चौथा गाइनोसियम के बारे में, कि गाइनोसियम क्या होगा वो देखिए आप लोग, गाइनोसियम, ये गाइनोसियम का जो यूनिट है वो है कार्पिल, कार्पिल बोल दो या फिर पिस्टिल बोल दो, सिंपल सिंपल सा बात है, कार्पिल या पिस्टिल बोल देते हैं, खत्म किस्सा कहानी। ये यूनिट्स की बात कर लिया मैंने, किससे बना कैसे बना वो सारी बातें। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके कैलिक्स पे, कि कैलिक्स प्लांट का कौन सा, फ्लावर का कौन सा पार्ट है, क्या काम है, ये सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चारों पार्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला जो लिखेंगे पढ़ेंगे हम लोग वो होगा अपने पास कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है। पहला पार्ट कैलिक्स है, और कैलिक्स फिर से वही बात, कैलिक्स क्या होता है भाई, इसका यूनिट होगा सेपल, ठीक है, बहुत बार बता चुका सेपल। अब देखो ये क्या होता है ना, कि एट द बड स्टेज, जब फ्लावर आपका बड स्टेज में होता है ना, तो कैलिक्स ना इसको ऐसे कवर करके रखता है, और इसकी कली जो है वो अंदर रहती है, और उसको मतलब कोई डैमेज नहीं कर सकता, ये प्रोटेक्शन देता है फ्लावर के कली को। जब जैसे फ्लावर बड़ा होगा तो ये कैलिक्स ऐसे से खुलेगा और फ्लावर बाहर चला जाएगा, ये ऐसे आपके फ्लावर के ऐसे सपोर्ट में लग जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्शन देता है किसमें? एट द बड स्टेज। ये क्या देगा बच्चे लोगों? प्रोटेक्शन देगा कली को। कब प्रोटेक्शन देगा? बर्ड स्टेज में, BUD, बर्ड स्टेज में ये प्रोटेक्शन देगा। क्लियर इतना सा बात? अगर इतना सा बात क्लियर है तो बस आगे सुनिए, प्रोटेक्शन देगा बर्ड स्टेज में। आगे हम लोग बात करें, ये हमारे पास जो कैलिक्स होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर होता है इसका, ग्रीन कलर होगा भाई, ठीक है, ग्रीन कलर हो जाएगा इसका, खत्म किस्सा कहानी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कैलिक्स के बाद कोरोला की बात करेंगे, कि कोरोला क्या होता है भाई। कोरोला, कौन सा ला? कोरोला, कोरोला, कैलिक्स के बाद कोरोला। कोरोला क्या होता है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो वही वाली बात, कि ये जो कलेक्शन ऑफ पेटल्स होता है, क्या होता है बच्चे लोगों? ये कलेक्शन ऑफ पेटल्स, कलेक्शन ऑफ पेटल्स, कलेक्शन ऑफ पेटल्स, मतलब ये पेटल का कलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो, मैं, अब देखो ये जो आपके फूलों में जो कलर देखते हैं एक्चुअल में, रेड, ग्रीन, येलो या फिर ऑरेंज, जो भी देखते हैं आप, तो वो जो कलर होता है ना एक्चुअल में वो कलर आपके कोरोला का ही होता है। और जो फ्लावर का कलर है वो कलर किसी एक मतलब इंसान के लिए नहीं, बल्कि वो इंसेक्ट के लिए कलर होता है, ताकि इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट हो और उसको आके पॉलिनेट करे। ये जो रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर का कलर का होने का मतलब ये है कि वो अट्रैक्ट करना चाहती है या इंसेक्ट को, ताकि इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेट कहीं से लाके उसको पॉलिनेट करे। तो ये मतलब फ्लावर का सजना संवरना सारा कुछ इंसेक्ट के लिए है, और उससे भी काम ना चले तो फिर जो मतलब स्मेल आता है जो, वो भी इंसेक्ट के लिए होता है। तो जो आपको फ्लावर में कलर दिखेगा एक्चुअल में वो कोरोला में ही फ्लावर में कलर दिखता है। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, कलर के लिए ये प्रोवाइड कलर ये कलर होता है। कलर कहने का मतलब इसमें खुद का कलर होगा, लाल, पीला, हरा, नीला, ये कलर्ड स्ट्रक्चर है भाई, कलर्ड होगा। और क्यों होता है? फॉर इंसेक्ट, मतलब फॉर इंसेक्ट, ये इन सजना संवरना इसका सब कुछ इंसेक्ट के लिए है, किसी मतलब अदर्स ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है।
चलिए, अगर हम आपसे फंक्शन की बात करूं तो आपका ये कलर होने का मतलब क्या है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट लिख दिया हो तो टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ठीक है, अब तीसरा मैं बात करूं तो केरला, अब तीसरा आता है अपने पास एंड्रोसियम। तीसरा मैं बात कर दूं एंड्रोसियम। क्या एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं? हाँ, बोलते ही हैं। एंडोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। फ्लावर का जो एंडोसियम है इसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। पहला पॉइंट अपने पास क्या आ जाता है यहाँ पे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा मैं बात करूं इस पे, तो जो एंडोसियम है ना, इसका यूनिट क्या हो जाता है बच्चे लोगों? इसका यूनिट होता है, अभी मैंने बताया, स्टेमन। स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंडोसियम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आप आगे और थोड़ा सा मैं बात करूं तो अगर आप एक्चुअल में देखें कि आपका जो एंडोसियम है यानी स्टेमन है वो किस तरह दिखाई देता है, कुछ स्टेमन हमें इस तरह से दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप इस तरह का? ये बाइलोब्ड एंथर होता है इसके पास। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, एंथर बोलेंगे। और इस वाले को फिलामेंट बोलते हैं। ये जो डंडा है इसको फिलामेंट नाम दे दिया और इसको एंथर नाम दे दिया। ठीक है, फिलामेंट और एंथर। आइए समझते हैं। ये थैलेमस से आगे जुड़ा होगा कि थैलेमस अटैच होता है यहाँ पे, थैलेमस से जुड़ा होगा। अब यहाँ बात आता है कि कौन सा डिस्टल पार्ट है, कौन सा प्रॉक्सिमल पार्ट है। ठीक है, जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है वो प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाता है। इसका थैलेमस के पास जुड़ा हुआ पार्ट कहलाता है प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाएगा, ये प्रॉक्सिमल कहलाता है। और ये जो इधर जुड़ा हुआ है ये डिस्टल कहलाता है। तो एनसीईआरटी की लाइन है जो मतलब आपके नीट के एग्जाम में स्टेटमेंट में आ सकता है कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल का क्या कहानी है। तो जो एंथर जो आपके थैलेमस से जुड़ा है उसको प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, और जो आपके एंथर से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग डिस्टल पार्ट कहेंगे। क्लियर है? इतना सा बात ख्याल रखेंगे, डिस्टल क्या है और प्रॉक्सिमल क्या है ये ख्याल रखेंगे आप। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे गाइनोसियम के बारे में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तीसरा हो गया, अब चौथा बात करते हैं हम लोग गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम, चौथा पोर्शन जिसका नाम होगा गाइनोसियम। गाइनोसियम, क्या मैं इसको कह दूं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? ऑब्वियसली ये अपने पास क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर या प्लांट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर या प्लांट। फ्लावर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए फिर तो। चलिए, अब दूसरी बात मैं करूं इसके बारे में, तो ये आपका ना इसका यूनिट जो होता है वो, इसका यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल, कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल कह सकते हैं हम इसको। तो ये कार्पेल या पिस्टिल कहलाएगा। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यूनिट कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, कार्पेल या पिस्टिल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। और स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो, अगर हम एक कार्पेल को देखना चाहें तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। अब सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल में क्या है होना है। अब ये स्टिग्मा और ये स्टाइल और इसके इस तरह से गोलस ओवरी। ठीक है, ये तो कुछ अजीब ही बन गया, तो इसको मैं टाटा बाय बाय कर देता हूँ यहाँ से। टिंग टिंग। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल में हम देखें तो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसको ऐसा गोल सा बनाया गया है। फिर ये आपके पास सुराही टाइप से स्ट्रक्चर है और ये आपका एक्चुअल में एक हो गया स्टिग्मा। अब ये देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलेंगे बच्चे लोग इसको? हम लोग स्टिग्मा। यहीं पे पॉलन ग्रेन को लैंड करना रहता है। और ये जो लंबा सा स्टाइल देख रहे हैं ये है आपके पास स्टाइल, स्टाइल STYL, स्टाइल। और ये जो है अपने पास, ये है अपने पास ओवरी, स्टाइल एंड ओवरी। अगर मैं कार्पेल को देखो, कार्पेल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
स्टिग्मा में यहीं पे इसको पॉलन ग्रैंड को लैंड करना है यहीं पे, और ये स्टाइल, और ये फिर ओवरी। ओवरी के अंदर होता है अपने पास ओव्यूल, ओव्यूल फिनिकस जुड़ा होता है प्लासेंटा से, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको एक ओव्यूल में देखने को मिल जाती है। क्लियर है क्या? तो ये सारा बात हमने कर लिया, कैलिक्स के बारे में बात किया हमने, कोरोला के बारे में बात किया, ये सारी बातें हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझना है कि टर्म्स कहना क्या चाहता है, वो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। बेटा बढ़ जाए आगे, तो बढ़ते आगे। देखिए कुछ टर्म सीखना है आपको, टर्मिनोलॉजी को बड़ा आसान है। एक तो टर्म है अपने पास गैमो और दूसरा है पॉली। देखो गैमो और पॉली, गैमो, दूसरा टर्म क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉली। गैमो पॉली, गैमो और पॉली दो टर्म बार बार यूज होगा इस टॉपिक में, तो आप समझेंगे। देखो गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, और इस पॉली का मतलब होता है फ्री, फ्री। गैमो का मतलब फ्यूज एंड पॉली का मतलब फ्री। अगर मैं बोलूं गैमोसेपेलस, तो गैमोसेपेलस का मतलब हो जाएगा फ्यूज सेपल्स। अगर सेपल आपस में फ्यूज हो गया है तो उसको हम लोग गैमोसेपुलस बोलेंगे। अगर मान लो पॉली सेपेलस बोला तो मतलब सेपल्स क्या है वहां पे, फ्री है, फ्यूज नहीं है, वहां फ्री है। इतना सा ख्याल रखना है, कहाँ फ्यूज कहाँ फ्री, ये सारी बातें आपको क्लियरली पता होना चाहिए, कहाँ पे फ्यूज है कहाँ पे फ्री है, ठीक है। इतना सा बात ख्याल रखेंगे आप। और दूसरी बात गैमोपेटलस, इसका क्या मतलब होगा, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस मतलब फ्यूज्ड पेटल। पॉलीपेटलस इसको हम लोग बोल देंगे पॉलीपेटलस, इसको बोल देंगे फ्री पेटल्स, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है, सेपल पेटल जो भी होगा आप देख लेंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पेरियंथ के बारे में कि पेरियंथ क्या होता है। पेरियंथ, पेरियंथ क्या होता है पेरियंथ? देखिए पेरियंथ का मतलब होता है आउटर मोस्ट नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो आउटर मोस्ट नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको मिला के हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ इज द आउटर मोस्ट नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इट प्रोटेक्ट टू द स्टेमन एंड कार्पल्स, ये स्टेमन और कार्पल को क्या करेगा बच्चे लोगों को, प्रोटेक्ट करेगा। सिंपल सा बात है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के जो पार्ट बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ, और इसका काम होता है कार्पल और पिस्टल को, स्टेमन को प्रोटेक्शन देना। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो मैं लिख देता हूं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। लिख दूं मैं आउटर मोस्ट नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, आउटर मोस्ट नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर भाई। दूसरी बात क्या है, ये प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। ये प्रोटेक्शन देगा किसको बच्चे लोगों, प्रोटेक्शन देना है इसको, किसको, स्टेमन एंड कार्पल्स को, स्टेमन एंड या कार्पल्स को, ये दोनों को देगा क्या, प्रोटेक्शन देगा, पेरियंथ। क्लियर? इतना सा बात ध्यान रखेंगे आप लोग, इससे आगे हम लोग बात करेंगे फिर। तो एक होता है मोनोडेल्फस, एक बंडल में स्टेमन अगर एक बंडल में है तो उसको मोनोडेल्फस बोलेंगे, और ये हमें चाइना डोज में देखने को मिलता है। फिर तो डाइडेल्फस, अगर बंडल दो स्टेमन का दो बंडल है तो इसको डाइडेल्फस बोल देंगे। पॉलीडेल्फस मतलब मोर देन टू बंडल्स है तो पॉलीडेल्फस बोल देंगे। इस तरह से आपको डेल्फस डेल्फस के साथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अपना लेक्चर यहीं तक, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और देखेंगे फ्लावर के सिमेट्री को, कि फ्लावर कौन कौन सिमेट्री को शो करता है। फ्लावर में सिमेट्री कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, या फिर इरेगुलर या एसिमेट्रिकल सिमेट्री क्या होता है, ये सारी बातों पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। अपना लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप अगर यहाँ तक आए हो तो 1 मिनट अपना कीमती समय दीजिए। तो अगर आप हमारे न्यूटन फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हम लोग आज ऑनलाइन भी अब आपके लिए अवेलेबल है। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को बस आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत कुछ होंगे, जैसे कि आप मान के चलिए आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पेड कोर्स मिलेगा,
टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री टेस्ट भी है, फ्री कोर्सेज है, प्रीवियस ईयर बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बुक्स वगैरह। इसका पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको लेक्चर मिला, लेक्चर को आपको देख लीजिए, लेक्चर के बगल में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ये पीडीएफ जो इस लेक्चर में पढ़ाई हुआ होगा उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि बच्चों लोगों को दुविधा ना हो कि कोई चीज जो कर रहे हैं वो उसमें स्पेलिंग क्या लिखा हुआ क्या है। बस आप आराम से पढ़िए, हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स के साथ आपको मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में और क्या क्या है इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारा सा इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पे क्लिक करते के साथ क्या होगा, ये आपको कोर्सेज खुल जाएगी। अगर आप क्लास 11th में है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन। उसके बाद क्लास 12 की क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप सबका अपना जो भी 11th हो, 12th हो, क्रैश कोर्स हो, आप नीट के लिए हो, आप बोर्ड के लिए हो, सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। जो कोर्स भी आपको सही लगा उसको आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने 11th का फिजिक्स क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको यहाँ कंटेंट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये सारा आ जाएगा। मान के चलिए कि हमने कोई एक चैप्टर खोला, ठीक है ना, इसमें से सारे चैप्टर्स बने हुए, आपने तीसरा चैप्टर खोला, इसमें स्टडी पैकेज है। तो अगर आप स्टडी पैकेज खोलिएगा तो इस तरह से पूरा स्टडी पैकेज आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मान के चलिए स्टडी पैकेज के बाद आपने कोई लेक्चर खोला, तो ये आपका लेक्चर खोला, तो ये आपको लेक्चर में इस तरह से दिखाई देगा कि कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल जैसे क्लासेस में होती है वैसे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें आपको पूरा वीडियो के साथ कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज है। फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे तो समझोगे, जानोगे। तो कैसे मिसाइल चला, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, कैसे नाव पीछे गया, बंदूक की गोली चला तो बंदूक कैसे पीछे आया, उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव कर रही है, बहुत छोटी बड़ी बातों का वीडियोस देखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। लाइट कैसे काम करता है, तो यूट्यूब पे ये सब संभव नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ाई होता भी नहीं है। यूट्यूब पे इसलिए संभव नहीं क्योंकि ये सब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन एक दुनिया है जहां पे आप आराम सिस्टमेटिक बैठ के पूरे एनिमेशंस के साथ आप चीजों को देखते हो, समझते हो, और फिजिक्स से आप प्यार करते हो। तो फिजिक्स को जब आप थ्योरी बढ़िया से आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सही से बन जाएगा। तो ये हमारी कैटेगरी, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 500, 1000, 1500, 2000 के नीचे ही सारी प्राइजेज है। और वो उसमें आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जो भी आपकी हेल्प करना होगा हम लोग कर पाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप खुद भी पढ़िए, और अगर आपके छोटे भाई बहन हो या कोई जानने वाले हो तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिए। बाय बाय।